हेलो बच्चा बाड़ी। यस बच्चों, तो अकाउंट्स का पेपर बच्चों कंप्लीट हो चुका है। या तो बच्चों अकाउंट्स का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, या किसी रीजन से आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर ओके ओके गया होगा। एक बार याद रखना बच्चा बाड़ी, अगर अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया है आपका, तो भाई वो मोमेंटम को आपको लॉ में कंटिन्यू करना है। एंड बच्चों अगर अकाउंट्स पेपर आपका बिगड़ भी गया है किसी रीजन से, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब भाई अब जो हो चुका है हो चुका है, अब बच्चों उस पर दिमाग नहीं लगाना है। आपको यह अज्यूम करना है कि अकाउंट्स में आपको 40 मार्क मिल जाएंगे, और फोकस करना है कि बाकी सब्जेक्ट्स से कैसे आप लोग कंप्लीट या कवर कर सकते हैं अकाउंट्स के मार्क्स को। एंड उसी पर्पस के लिए बच्चा पार्टी आपका नेक्स्ट पेपर है लॉ। एंड लॉ के लिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 1.5 डेज स्ट्रैटेजी, जहां बच्चों मैं दो चीजें कंप्लीट करने वाला हूं। नंबर 1, टाइम ड्यूरेशंस टू कंप्लीट। सर टाइम ड्यूरेशंस क्यों दिया है बच्चों? ताकि आप सब कुछ रिवाइज कर सके, आपको टाइम लिमिट सबके मालूम होने चाहिए। एंड नंबर 2 बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, ये मैं दोनों बच्चों के लिए दूंगा जो मेरे साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं प्री एग्जाम मैराथन से, एंड जो बच्चों खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। टाइम ड्यूरेशंस की बच्चों बात करूं तो मैंने आप लोग को ये टाइम ड्यूरेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि इफिशिएंटली इफेक्टिवली आप आराम से, ठीक है, इस टाइम पे बच्चों कंप्लीट कर सकते हैं। सो पहला दिन देगा बच्चों 20 जून। 20 जून मतलब आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, आज आपके पास 5 से 6 घंटे का टाइम है बच्चों प्रिपेयर करने के लिए। तो नंबर 1 इजी टॉपिक्स लो। नंबर 2 बच्चों मेजर कवरेज कंप्लीट कर लो। जैसे मैं बच्चों आप लोगों को बोल सकता हूं कि आप लोग 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 5 घंटे के अंदर बच्चों ये 3 टॉपिक्स अगर कंप्लीट करते हैं, कौन कौन से? पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो बच्चों तीनों टॉपिक्स छोटे भी हैं, खासकर एलएलपी और इंडियन रेगुलेटरी। एंड ठीक है, फर्स्ट डे ही बच्चों आप लोग अराउंड पार्टनरशिप 20 से 22 मार्क, एलएलपी करीब 6 से 8 मार्क, एंड इंडियन रेगुलेटरी बच्चों 6 से 8 मार्क, यानी करीब 30 से 35 मार्क का बच्चों फर्स्ट डे ही कवर कर सकते हैं। इससे एक सेटिस्फैक्शन भी रहेगा कि भाई फर्स्ट डे हमने 30 से 35 मार्क का बच्चों कवर कर लिया। फिर आओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिन 21 जून। याद रखना बच्चों स्लीप लेना बहुत जरूरी है, तो 12-1 बजे के आसपास कुछ अगर छूट भी जाता है बच्चों तो नेक्स्ट डे के लिए डाल दो और सो जाओ, बिकॉज आज आपका माइंड ऑलरेडी फटीग हो चुका है पेपर दे के आने के रीजन से। एंड ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के बच्चों को अगर कुछ इनकम्प्लीट है इसमें से, तो वो कंप्लीट करके दिस आर द टाइम लिमिट बच्चों 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑन एन एवरेज बच्चों आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा टॉपिक है और टाइम कंज्यूमिंग भी है बच्चों, इसलिए हमने इसको बहुत सारा टाइम दिया, और ये करीब बच्चों 30 मार्क के लिए भी आता है। मैंने 2 से 3 आपके लिए ब्रेक रखा हुआ है, ठीक है, ताकि इस ब्रेक के अंदर बच्चा पार्टी, ठीक है, आप लोग खाना वाना खा सको। आधा 1 घंटे का बच्चों पावर नैप भी ले लेना, बिकॉज माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो एक पावर नैप लेना बच्चों, आधा 1 घंटे का भी आप पावर नैप ले सकते हो। 3 से 6 के बीच में बच्चों कंपनी सैक कंप्लीट कर लो। फिर 6 से 7 ब्रेक ले लो बच्चों को, नाश्ता वास्ता कर लो। एंड 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बच्चों आप लोगों को 2 एक्ट कंप्लीट करने हैं, नेगोशिएबल एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नेगोशिएबल एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो कुल मिला के बात किया जाए बच्चों, तो इस इंपॉर्टेंट डे में आप लोगों ने 30, 20, 50 और ठीक है 60-70 मार्क के आसपास बच्चों बचा हुआ जो है वो कंप्लीट कर दिया। एग्जाम डे के दिन फिर से सफिशिएंट स्लीप लेना बहुत जरूरी है बच्चों। सुबह 7 बजे या 8 बजे उठ जाओ, एंड एक बार करंट आरटीपीएस एमटीपीएस देख लो, ठीक है, एंड पिछले 5-6 एग्जाम्स की कम से कम बच्चा पार्टी आरटीपी एमटीपी देख लेना। सो दिस इज द टाइम ड्यूरेशन गाइस। वैसे आप लोग को बता दो बच्चों, मैं प्री एग्जाम मैराथन भी आप लोगों के लिए रहा हूं, एंड उस प्री एग्जाम मैराथन में बच्चों, ठीक है, मैं ऑलमोस्ट सेम शेड्यूल ही फॉलो करने वाला हूं। मैं आपको हर एक टॉपिक रिवाइज करते हुए चलूंगा, और टॉपिक वाइज बच्चों करंट आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम के क्वेश्चन सब कुछ बच्चों डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो आप मैराथन्स को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर बच्चों ठीक है ये शेड्यूल जो है उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। लास्ट पर है बच्चों ट्रिप्स एंड ट्रिक्स।
सी दिस इज अ टाइम बच्चों जब एक बार सब कुछ रिवाइज हो जाना चाहिए। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजन में बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। किसी को बच्चों बहुत कम टाइम मत दो, एक एक बार सब कुछ को रिवाइज करते चलो। सब कुछ रिवाइज करते करते बच्चा पार्टी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसे साथ साथ एक बार याद करते हुए चलो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस बच्चों एक बार बाजू में लिखते चलो। बट याद रखना है कि इन 1.5 दिन बच्चों लिखने में कोई भी टाइम वेस्ट मत करना, आपको पूरा फोकस रिवीजन पे करना है। नंबर 2 बच्चों, मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे एक बार देखना जरूरी है। करंट आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस बच्चों सारे एक बार देखना जरूरी है। और रीसेंट एग्जाम्स के बच्चों आरटीपी एमटीपी कम से कम एटलीस्ट 6 एग्जाम्स के तो बच्चों देख लेना। एटलीस्ट बच्चों 6 एग्जाम्स के तो आरटीपी एमटीपी आप लोगों ने देख लेना। सर कोई टॉपिक छोड़ के क्या चलता क्या? सर ये कॉमन क्वेश्चन बच्चों आता है, मैं सारे स्टूडेंट्स को ये एडवाइस दूंगा बच्चों छोड़ के कुछ मत जाओ, ठीक है। बेस्ट है कि मैराथन हमने डाले हैं यूट्यूब पे, वन शॉट रिविजन डाले हमने यूट्यूब पे, वो 1.5x की स्पीड में एक बार देख लो तो भी बच्चों आपका रिवीजन हो जाएगा। छोड़ के जाना डजंट मेक एनी सेंस। और ये 1.5 दिन में बच्चों आप या तो मेरे साथ में प्री एग्जाम मैराथन लाइव कर सकते हैं, मैं एक एक कंसेप्ट रिवाइज करते जाऊंगा, कौन से कंसेप्ट पे ज़्यादा भाव देना है उसको बच्चों 2-3 बार आपसे बुलवा लूंगा, कौन से कंसेप्ट सिर्फ ऊपर ऊपर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बच्चों बताते हुए चलूंगा आप लोग को, ठीक है। तो ऐसे आपका टाइम मैं भी सेव करवा सकता हूँ अगर आप प्री एग्जाम मैराथन को मेरे साथ में लाइव देखते तो। अगर लाइव नहीं देखते सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चों तो सारे मैराथन यूट्यूब में डाले हुए हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हो आपके रिवीजन के लिए। अपने स्पीड में बच्चों देखते चलो, रिवाइज करते चलो, जहां आपको पॉज करना है पॉज करके क्वेश्चंस देख सकते हो, आंसर्स देख सकते हो, और आपके स्पीड से भी आप लोग बच्चों कंप्लीट कर सकते हो, राइट। सो ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है सर? हर एक कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना, कुछ छोड़ के मत जाना एग्जाम में, मॉड्यूलर क्वेश्चंस देख लेना, करंट आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन देख लेना, लास्ट 6 एग्जाम्स के बच्चों आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। और जो चैप्टर नहीं बनता छोड़ के मत जाना बच्चों, वन शॉट रिवीजन या मैराथन से देख लेना। लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, सबसे इफेक्टिवली मैं आपको बोलूंगा तो अपनी प्री एग्जाम मैराथन होने वाली है, हर एक कंसेप्ट में रिवाइज करने वाला हूँ। तो मेरे साथ में बच्चों आपके पढ़ाई को आप अलाइन कर सकते हो, आराम आराम से रिवाइज कर सकते हो, और बच्चों में कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाऊंगा जिसमें मैं करंट आरटीपी एमटीपी सब कवर कर रहा हूँ, मॉडल में क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, सब कवर कर रहा हूँ बच्चों। तो मेरे साथ साथ भी आप अपने प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम शेड्यूल ही है अपने मैराथन का, फर्क इतना है कि ये बच्चों 1 बजे तक रहेगा, ठीक है, और बाकी बच्चों सब कुछ शेड्यूल क्या है अपना ऑलमोस्ट सेम है। तो आप बच्चों प्री एग्जाम मैराथन को भी यूज कर सकते हो, ओके, ठीक है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड मे गॉड हेल्प यू यूटिलाइज मैक्सिमम 1.5 डेज। बाय द वे बच्चों, एग्जाम के दिन में आप लोगों का, ठीक है, 7 बजे नहीं लेकिन 8 बजे से बच्चों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस फॉर द एग्जाम भी लेके आने वाला हो। तो आई होप वो भी बच्चों आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, रिलैक्स होके बच्चों सब कुछ रिवाइज करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एंड ठीक है, आई होप गॉड विल बी विथ यू ड्यूरिंग दिस टाइम एंड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।